11 अप्रैल को होने वाले बिहार बदलाव रैली का उद्देश्य क्या है और इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी? आज आज़ादी के 78 वर्ष गुजर गए, लेकिन हम लोग का बिहार का स्थिति सुधरने का नाम नहीं ले रहा है। ये हमारे किसानों की स्थिति बद से बदतर होती जा रही है। मनरेगा योजना का हाल आप देख रहे हैं, लूट खसोट कितना हो गया है। किसानों को जो हमारे जो मजदूरी के ऊपर तो जो भी खर्च आएगा उसको मनरेगा के अंतर्गत हम मजदूर के लिए किसान को देंगे। कब तक चलेगा? जब तक बिहार में बदलाव नहीं होगा, बिहार की व्यवस्था नहीं सुधरेगा, तब तक यह नहीं बदल सकता। बिहार के गांधी मैदान में 11 अप्रैल को कितने लोग पहुंचेंगे? हम लोग को टारगेट है कि 10 लाख लोग हमको पूरे बिहार से जाएगा। 243 विधानसभा है, हमारा टारगेट है एक विधानसभा से हम लोग 5,000 लोग हम लोग यहाँ से हम लोग चले। हम लोग का टारगेट है। लग गए हैं, चुनावी मूड में हम लोग लग गए हैं। आप देखते होइएगा, प्रतिदिन हम लोग 10-20 सभा कर रहे हैं। हम लोग को जुनून सवार है, हम लोग कैसे बिहार की व्यवस्था को बदलेंगे। हमारे प्रशांत किशोर जी प्रणेता बिहार की बदलाव के लिए उन्होंने आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है। उनकी सोच है कि बिहार की व्यवस्था को बदले। प्रशांत जी का कहना है कि अगर 120 से 130 सीट आती है तो मैं इस जीवन की सबसे बड़ी हार मानूंगा। तो कितना सीट आप लोग जीतेंगे इस बार? अब वो तो हम लोग के बड़े शीर्ष नेतृत्व की बात है। हम लोग तो उनके सिपाही की तरह काम कर रहे हैं। जो उनका जो काम होता है उनके मजबूती के लिए उनके आदेश पर हम लगे रहते हैं। नेताजी, थोड़ा अपने पार्टी के विचारधारा के विषय में बता दीजिए। हमारी पार्टी की विचारधारा, हमारे कैंडिडेट पर जिनको जिनको हमारे प्रशांत जी का टिकट अगर देते हैं, उनको क्या क्या मैनिफेस्टो है, क्या क्या संविधान है। हमारे यहाँ संविधान सभा हमारे यहाँ बनाया गया है, सभी नीति निर्धारण किया गया है। जो भी कैंडिडेट होंगे उनको शपथ देना होगा। अगर आप भ्रष्टाचार में लिप्त अगर आप पाए जाते हैं तो आपकी विधानसभा की सदस्य बर्खास्त कर दी जाएगी। गांधी मैदान में जो है 7 लाख का अलाउ है, 7 लाख लोगों को इकट्ठा किया जाता है। आप लोग की तरफ से दावा किया जा रहा है कि 10 लाख से अधिक लोग पहुंच रहे हैं। क्या जन स्वराज पार्टी भीड़ को कंट्रोल कर पाएगी? देखिए, हमारे पास, हमारे प्रशांत किशोर जी के पास एक भी गार्ड नहीं है, एक भी सरकारी कोई व्यवस्था नहीं है। हमारे पार्टी के लोग ही इतना जुड़े हुए हैं, इतना ही अनुशासित हैं, इतना सब का तरीका से रहते हैं कि हमारे यहाँ कोई भी हमारे यहाँ कंट्रोलिंग की आवश्यकता नहीं है। एक आश्वासन दे दिए, वादा करते हैं कि हम सत्ता में आएंगे तो ये काम करेंगे। क्या ये प्रशांत किशोर वाली जो पार्टी है जनसुराज, अगर सत्ता में आती है तो क्या ये वादे से मुकर जाएगी अन्य पार्टी? देखिए, हम लोग तो 78 साल से वोट देते आ रहे हैं आज़ादी के बाद। एक बार हम लोग इनको भी देख लें, प्रशांत किशोर जी को। देखने में तो कोई कुछ लग नहीं रहा है। जब उनसे बात होता है तो हम लोग को लगता है महात्मा गांधी के बाद इस बात को सोचने वाले दूसरे गांधी के रूप में प्रशांत किशोर जी को हम देखते हैं, जो बिहार के बच्चे के भविष्य के लिए सोचते हैं। जो कहते हैं कि आप लोगों ने तो अपना जिंदगी जी लिया, अब अपने बच्चे के भविष्य के लिए एक बार हमको वोट दीजिए। सर, हम कह रहे हैं कि पैदल यात्रा, अगर प्रशांत किशोर की तरफ देखें तो साथ साथ राहुल गांधी भी पैदल यात्रा पर निकले, भारत जोड़ो यात्रा, वो भी आम जनता से, गरीबों से मिलते हैं। दोनों में फर्क क्या है? हम लोग 2 अक्टूबर 2022 को पश्चिम चंपारण भितघरवा से हम लोग शुरू किए। पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, सिवान और छपरा, हाजीपुर, समस्तीपुर और दरभंगा, खगड़िया होते होते हम लोगों को 2 साल लग गया। 23 जिला में घूमने में हम लोगों को 2 साल लग गया। और हमारे राहुल जी को 2 महीना में ही कश्मीर से कन्याकुमारी का दौरा हो गया। अभी हाल में कन्हैया कुमार जी का पदयात्रा हो रहा था बिहार में। हम देखते थे, हम जा रहे थे, गुजर रहे थे तो देखे जे तो चिरैया बाजार पर तो पैदल चल रहे हैं और चिरैया से निकलने के बाद फिर कार में बैठ जा रहे हैं और वहां से फिर आपको ढाका तक आ रहे हैं गाड़ी से, ढाका बाजार में उतर जा रहे हैं।
ऐसे ऐसे पद यात्रा का माहौल ये लोग उड़ाने का काम कर रहा है। यानी कि उनके द्वारा जनता को गुमराह किया जा रहा है। एकदम गुनाह किया जा रहा है। पद यात्रा का मतलब हुआ कि पैदल हम चले। बिहार के तमाम आम आवाम को क्या संदेश दीजिएगा इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से? बिहार के आम आवाम को, सभी माताओं बंधु, सभी बच्चे, हमारे सभी अभिभावक को हम लोग प्रार्थना करेंगे, हम लोग उनको रिक्वेस्ट करेंगे, जो आप अपना बहुमूल्य वक्त एक बार आप अपने बच्चे के लिए, बिहार के भविष्य के लिए, बिहार की व्यवस्था के लिए, बिहार के स्वास्थ्य व्यवस्था के लिए, बिहार की रोजी और रोजगार के लिए आप एक बार तब प्रशांत किशोर जी को हाथों को मजबूत कीजिए।